नमस्कार, मैं डी.के. पांडे। आज आप लोगों का टॉपिक है, अभी आप क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे, निविड़ संकुलन। अब जो बंद ये क्रिस्टल के परमाणु कणों को या अवयवों को, उनके पार्टिकल जो होते हैं, चाहे परमाणु हो, आयन हो या अणु हो, उनको आप देख रहे हैं कि ये क्रिस्टल जाल में एक निश्चित स्थान पर उनको एक क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता था। तो अब ये स्थान जितना भी रहता है उसमें गोला जितना स्थान घेरता है। किसी भी आप एक निश्चित स्थान में जब उसको पैक करते हैं तो उसकी पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, उसको हिंदी में कहते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। ठीक। देखो, संकुलन क्षमता होता क्या है, किसी भी क्रिस्टल जालक में जितना स्थान जालक में, वह स्थान जो उनके कणों द्वारा घेरा जाता है। समझा ना? इसकी परिभाषा देखो, अपने से भी समझ करके परिभाषा जरूर नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से आप बना करके उसी प्रकार किताब का छापिए, अपने दिमाग में आ जाए, बना करके उसको लिख दिए परिभाषा कि किसी भी, ये संकुलन क्षमता की परिभाषा, डिफिनीशन इसकी कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, जालक में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या या अवयवी कणों द्वारा घेरा हुआ आयतन, अवयवी कणों की संख्या नहीं, अवयवी कणों द्वारा घेरा हुआ स्थान कहिए चाहे आयतन, घेरा हुआ स्थान, उसकी संकुलन दक्षता कहलाती है। संकुलन दक्षता कहलाती है। मैंने क्रिस्टल जालक है आपका फैला हुआ, उसमें जो उनके परमाणु या अवयवी कण हैं, वो जितना स्थान घेरते हैं पूरे स्थान का, वही उसकी कहलाती संकुलन दक्षता। अब संकुलन दक्षता, नीचे फार्मूला, ये संकुलन दक्षता की बराबर ये होगा गोलों द्वारा घेरा हुआ आयतन बटे एकक कोशिका का कुल आयतन। अच्छा, किसी भी अब आयतन निकालना है आपको तो परसेंटेज भी निकालना है, तो इसको प्रतिशत में बनाना है, यही 100 का गुणा कर दीजिए, या इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, गोलों द्वारा घेरा हुआ आयतन को V आप पर लिख सकते हैं अपॉन एकक कोशिका का आयतन को V सेल इंटू 100। ये आपका हो गया पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन दक्षता। अब इसके बाद संकुलन दक्षता पैकिंग जो आप करते हैं 3 प्रकार के यूनिट सेल में, SCC, BCC और EFCC, SCC, BCC और EFCC, तीनों में, अब तीनों में अलग अलग संकुलन दक्षता। देखो महत्वपूर्ण है, कभी कदा एक नंबर का भी पूछ देता है कि SCC में संकुलन दक्षता की मात्रा कितनी है, कितनी परसेंटेज है, BCC में, EFCC में, या उसका डेरिवेशन कहेगा, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आप उसको भी आसानी से कर लेंगे। आपको आसान तरीके से हम बता दे रहे हैं इसको। ये SCC में
संकुलन दक्षता, या इसको कहेंगे SCC सिंपल क्यूबिक सेल, कहेंगे पैकिंग ऑफ पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, चाहे सरल एकक कोशिका में संकुलन दक्षता या पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें संकुलन दक्षता निकालने के लिए, चूंकि आपको फार्मूला आपका है कि गोले का आयतन बटे एकक कोशिका का कुल आयतन। अब गोले के आयतन के लिए आपको 2-3 पॉइंट की जानकारी रखना होगा कि गोले का आयतन बराबर, आपने फार्मूला हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा, एक गोले का आयतन बराबर होता है बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। धीरे में बोलो। अच्छा हाँ, अब इसमें 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन हो गया। अब इसमें आपको मान भी मालूम होना चाहिए। पाई का मान होता है 22/7 या 22/7 आप कर लीजिए, या 3.14 पाई का मान हो गया। इसमें 2 चीज़ और जरूरत पड़ेगी, √2 का मान और √3 का मान। अब √2 का मान या आप याद रखिए, क्योंकि उसी को निकालने आएगा, सीधे से वर्गमूल नहीं है, भाग विधि से जो वर्गमूल जानता होगा वही निकाल पाएगा। तो √2 का मान आप याद रखिए 1.414 और √3 का मान 1.732। ये 3 चीज़ आपको बराबर याद रखना है, ये गोले का आयतन, √2 का मान और √3 का मान, क्योंकि इसी की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप देखिए, अब इसको मिटाते रहे हम। अब SCC आपने पढ़ा है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है देखिए। ये आपका यूनिट सेल है, इसमें परमाणु आपने पढ़ा है, कहाँ कहाँ था, कोनों पर। ये आपके कोनों पर अवयवी कण थे, परमाणु हो चाहे आयन हो चाहे अणु हो। अब इनके केवल हम बाहरी भाग को अगर ले लें, इनके बाहरी भाग को देखिए यहाँ पर, और इनके सेंटर से अगर ये परमाणु को इस तरीके से ले लिया जाए, इस तरीके से, तो ये चूंकि क्यूब है, घन के प्रत्येक कोर की लंबाई को a से व्यक्त किया जाता है। अब घन है तो इसके प्रत्येक कोर की लंबाई आपकी, किनारों की ये लंबाई आपकी, इसका a है, ये इसको a से व्यक्त करते हैं, तो ये कोर की लंबाई आपकी बराबर होती है सबकी, तो सबका a है। तो अगर यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये गोले का ये क्या है, रेडियस त्रिज्या, यहाँ भी गोले की त्रिज्या, और पूरी लंबाई है आपकी यहाँ से यहाँ तक दूरी a है। तो यहाँ ये रेडियस r हो गया और ये आपका r हो गया, तो a = इससे मिल जाता है आपका a = 2r। एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है कभी कदा कि SCC में घन के कोर और त्रिज्या में संबंध, तो a = 2r या r = a/2। ये आपको याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन, कि आपको कि किसी भी घन के कोर और त्रिज्या में संबंध SCC में क्या होता है, r = a/2। इसको आपको ये भी याद रखना है। अब a = ये 2r हो गया। अब आप गोले का ये पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, PE संकुलन क्षमता, इसके बराबर सूत्र होता है कि गोले का आयतन या इसको हम 60 में लिख दे रहे हैं, V × 100/V सेल। ये हो गया। अब गोला SCC में कुल कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु का योगदान होता है, 1 परमाणु का योगदान होता है, आपको पता है। तो अब आप मान रख दीजिए सीधे, 1 ×
एक गोले का आयतन फार्मूला आपको बताया गया 4/3 इंटू पाई का मान इंटू आर क्यूब इंटू 100 हो गया इंटू, अब एक गोले का a बराबर a का क्यूब हो जाएगा ये, तो a का क्यूब की जगह a बराबर आप कितना रख देंगे 2r का क्यूब, ये हो गया आपका। अब इसके बाद इसको अब प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 2 का क्यूब करेंगे तो 8 इंटू आर क्यूब, ये हो गया। अब आप इसको क्रॉस करा दीजिए, ये 3 है, ये है 4 2 जा 8। अब आपका हो गया 100 का गुणा कर देंगे तो ये 314 हो जाएगा अपॉन 3 2 जा 6। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, बताइए कितना मान आता है, फट से बताइए 52.4%। ये आपका SCC की पैकिंग एफिशिएंसी हो गई, संकुलन दक्षता। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको जल्दी से, इसके बाद आगे चले हम। माने बॉडी सेंट्रल क्यूबिक पैकिंग efficiency of body center cubic cell, यानी BCC में काय केंद्रित घन एकक कोशिका BCC में संकुलन दक्षता, ये BCC में काय केंद्रित घन एकक कोशिका में इसकी संकुलन दक्षता ज्ञात करनी है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक को इसके पहले बता दिया गया है, यूनिट सेल अब बनाएंगे। थोड़ा ध्यान देखिएगा। अब इसमें परमाणु अवयवी कण जो होते हैं आपके कहाँ कहाँ होते हैं, कोनों पर, यहाँ है, यहाँ है, ये है और ये है। अभी एक बीच में सेंटर में होगा, एक यहाँ हो गया, 8 कोनों पर हो गया और एक सेंटर में हो गया। अब ये अगर गोला बड़ा है, जैसे इसको अगर इस तरीके से हम बना दें, ये है और आपका परमाणु गोलाकार होता है, अगर इसको यहाँ पर इस तरीके से बन जाए और ये बीच वाला सेंटर बन जाए तो आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। फेस जो सेंटर में है ये गोलों को टच करेगा। अब इससे ये बॉडी में एक गोला आ गया। अब इनको अगर इन दूरी को आपको मिला दिया जाए, इसको हम मिला दें इसके केंद्र को यहाँ, तो एक चीज़ अब यहाँ नई चीज़ देखने को मिल रही है। आप ध्यान से देखिए इसको जी। नहीं, क्या हो रहा है कि ये आपको एक चीज़ ये मिल जा रहा है। देखिए ध्यान से कि एक इसको यहाँ से मिला दें तो अब देखिए एक ये त्रिभुज मिल जा रहा है। अभी जिस प्रकार पाइथागोरस का थ्योरम वहाँ यहाँ पर प्रयोग करना है आपको, वहाँ पर तो नहीं मिला। यहाँ पर ये किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ भी मिल जा रहा है। आप ये ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज ये भी मिल जा रहा है। इसमें 2 प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं। अब अगर हम इसको मान लिया जाए A, B, C और D, ये 4 चीज़ें अब आपके सामने दिख रही हैं। थोड़ा ध्यान देखिए, बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप समझ लेंगे, बड़े आसानी से हल हो जाएगा। देखिए अब इससे ये यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी सेंटर है ना, तो यहाँ से ये आप इसकी त्रिज्या की यहाँ जब गोला रहेगा तो इसकी दूरी r यहाँ है, इसमें ये पूरा व्यास है आपका, तो एक r यहाँ है, एक r यहाँ है और एक r यहाँ इस गोले का त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या पूरा बड़ा है अगर गोला आपका, तो ये आपका r हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज में
आपने पढ़ा पाइथागोरस का प्रमेय, उसके अनुसार कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। आपने पढ़ा है ये आपका। तो इससे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सिद्धांत से अब इसको हम कौन मान लेंगे तो सी डी का वर्ग या डी सी का वर्ग स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी बी का वर्ग या बी सी का वर्ग प्लस डी बी का वर्ग, बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ये हो गया आपका बी सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर हो गया। ये आपको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब आप एक आपके समकोण त्रिभुज से ये मिल गया। अब दूसरा ये समकोण त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है ए बी सी, इस यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ऊपर एक लाइन कि त्रिभुज डी बी सी में अब दूसरा त्रिभुज जो मिल रहा है आपका ए बी सी, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें देखो यहाँ बी सी है ना, बी सी का स्क्वायर बी सी है, तो यहाँ भी बी सी का मान निकालना है। तो इस त्रिभुज से ले लेंगे बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ये हो गया। अब मान रख देंगे ये आपका घन के प्रत्येक कोण की लंबाई ए होती है, ये आपकी लंबाई ए है, ये लंबाई ए है, ये आपकी लंबाई कितना है ए। तो अब आप मान रख देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी में बी सी का मान मिल गया। अब बी सी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ये समीकरण 2 आप कर लीजिए। समीकरण 2 से बी सी का स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए बड़ा ही आसान है, शुरू से आप जिसे पढ़ते आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जब डी सी स्क्वायर देखो मान रख देंगे तो डी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर का मान है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी भी आपका ए है देखिए, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब डी सी, अब यहाँ भी इसका मान रखेंगे डी सी कहाँ है डी और सी, देखिए 1 आर 2 3 और 4, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 4 आर मिलकर कितने हो गए, तो ये हो गया आपका 4 आर का स्क्वायर इक्वल टू 3 ए का स्क्वायर। 4 का वर्ग स्क्वायर कर देंगे, 4 आर स्क्वायर है, पूरे का होल वर्ग नहीं है, 4 और आर का स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। अब इसको ये नहीं डी सी का पूरा है ना 4 आर स्क्वायर, ठीक। अब इसको ये स्क्वायर कर देंगे तो 16 आर स्क्वायर हो जाएगा जी, बराबर ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। और या इसको कर देंगे 16/3 आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको कर देंगे। अब स्क्वायर करने के लिए पूरे को इसको भी स्क्वायर में बदलना होगा, तब पूरे का दोनों तरफ स्क्वायर खत्म होगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर को 4 × 4 4 लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4/3 को √3 में √3 का इंटू करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, तो 4/√3 और आर पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए का स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब स्क्वायर आपका खत्म, ये आपका हो गया या 4/√3 आर इक्वल टू ए, या यहाँ पर एक अब फार्मूला, ये तो ए बराबर हो गया 4r/√3, और या एक फार्मूला और आपका सकता है r इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a/4। एक फार्मूला ये भी याद करेंगे आप, 1 नंबर का क्वेश्चन की अगर खंड की कोर और उसके त्रिज्या में संबंध पूछ रहा है बीसीसी में, तो बीसीसी में कोर और त्रिज्या में संबंध होता है r बराबर √3a/4, 1 नंबर का। और जैसे एससीसी में आपने पढ़ा था r बराबर a/2 वहाँ था, तो ये आपका हो गया a का मान हो गया। अब इसका स्क्रीन कर लीजिए, तुरंत आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम पैकिंग बेसिस माने संकुलन दक्षता। अब संकुलन दक्षता वहाँ था आपका फार्मूला था गोले का आयतन
बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, आयतन इंटू 100। अब बीसीसी में आपके कितने गोलों का योगदान होता है? कुल कितने परमाणुओं का? 2 परमाणुओं का। तो गोला यहाँ 2 आ रहा था, ये आप मान रखेंगे। अब देखिए 2 इंटू 2 गोलों का निकालना होगा। गोले का आयतन 4, अब यही मान रखते चलेंगे हम, 4/3, पाई का मान 3.14 r³ इंटू 100। फिर एकक कोष्ठिका a³, a का मान ये है आपका 4/√3 r³, ये हो गया आपका। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। मैथ वाले तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा बाय वाले भी हैं, लेकिन प्रयास करेंगे, आसानी से हो जाएगा। देखिए 4 2 जा 8, 8 इंटू 3.14 इंटू r³ इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 4 का क्यूब करेंगे 4 चौके 16 चौका 64, ये 64 r³ हो जाएगा। अच्छा अपॉन √3 ऊपर चलाएगा आपका, तो √3, हाँ √3 इंटू √3 इंटू √3, तो 3√3 हो जाएगा। तो ये आपका 3√3 ये ऊपर आ गया आपका, इंटू 100 है ये आपका। अब आपको इसी को सॉल्व करना है। देखो 8 ये हो गया, 3 से ये 3 निकल गया। अब ये आपका कितना बचा? 3.14 इंटू r से r कट गया, 3.14 100 का कर देंगे तो ये हो जाएगा सीधे 314 इंटू √3 का मान 1.732 अपॉन 8। अब इसका जल्दी से प्राप्त करिए, कितना आ रहा है? ये लगभग ये आएगा 67.98, या इसको सीधे लिख देंगे 68%। ये संकुलन दक्षता इसकी कितनी हो गई? 68%। इसमें 2 चीज़ मिला आपका, पैकिंग एफिशिएंसी आपकी बीसीसी में 68% आप लेंगे, और ये ए का मान, ये जब कोर और दोनों की त्रिज्या में संबंध पूछेगा तो उसके लिए है आपका एयर बराबर 4r/√3 या r बराबर √3a/4, ये हो गया। इसके लिए लीजिए। अब एफसीसी में आपको बता रहे हैं आगे। फेस सेंटर क्यूबिक सेल या फलक केंद्रित घन, संकुलन क्षमता किसकी? फलक केंद्रित घन की संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशिएंसी माने संकुलन क्षमता, एफसीसी में संकुलन क्षमता, ये हो गया। ये आप एफसीसी का यूनिट सेल आपको बताया गया है। एफसीसी का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान में ले आइए, फिर पुराने पीछे लौट के जाइए। ये हो गया। इसमें परमाणु होते हैं अवयवी कण 8 कोनों पर, और एक फलक पर यहाँ और एक ऊपर और नीचे, ये होता है। अब इसको थोड़ा और आसान तरीका कर दे रहे हैं। इसकी संकुलन दक्षता निकालने के लिए आपको इस तरीके का, इसके ऊपरी पाक को आप ले लेंगे, ऊपरी परत को, तो सेंटर से एक गोला ये हो गया, और एक गोला ये, और इसके फेस पर जो ऊपरी वाला गोला रहेगा, एक गोला ये हो गया। ठीक है। अब इन गोलों के क्या करेंगे कि इनके सेंटर को एक दूसरे से मिला देंगे, इनके केंद्रों को एक दूसरे से मिला देंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी सेम वही चीज़, एक प्रकार का आपका 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ समकोण त्रिभुज मिल रहा है यहाँ भी।
अब इसके कोर की लंबाई आपकी ए है, इसके भी तो कोर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और इनकी त्रिज्या आर आर आर, ये सेंटर हो गया और ये आर, और इसका नाम रख दीजिए ए बी सी। ये हो गया। अब आपको उस फिगर से नहीं, उस फिगर को जानना है। अब इसके बाद आप इस फिगर से निकलिए, यहाँ से फिगर को किनारे हटा दें। एक मिनट, इस फिगर को यहाँ, चूँकि आपको सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, तो इस फिगर को यहाँ कर देते हैं उठा करके। एक ये सेंटर हो गया इसका, और ये और ये गोला ये हो गया, और इनके अगर इनके सेंटर को आपस में मिला दिया जाता है तो ये गोला थोड़ा सा ठीक ठाक बना दिया जाए। सेंटर वाला मान लीजिए ये गोला एक दूसरे को टच करते हुए रहेगा, तो ये आपका, इसको ए मान लीजिए, यहाँ से ए बी और सी, ये हो गया। इसके कोर की लंबाई ए हो गई और इसके भी कोर की लंबाई ए है, और यहाँ से ये त्रिज्या आर 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 और ये आर हो गया जी। अब वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ भी। पहले तो संकुलन दक्षता बराबर फार्मूला हर में लिखिए, उससे फ़ायदा होता है जब 2 बार लिखेंगे तो हमेशा याद हो जाएगा। कहा गया है किसी चीज़ को पढ़िए तो उसको लिखिए। कहा गया है 100 पढ़ने 1 लिख, 100 बार पढ़ना 1 बार लिखने के बराबर होता है। जितना ही आप लिखेंगे, अपने से प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आसानी से आपका तैयार होगा। तो संकुलन दक्षता बराबर होगा गोलों का आयतन अपॉन एकक कोशिका का आयतन इंटू 100। लेकिन संकुलन दक्षता निकालने के लिए आपका गोलों का आयतन ए चाहिए, कोर की लंबाई, तो पहले आपको ए ही निकालना है। ए निकालने के लिए अब ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ भी समकोण त्रिभुज में ए सी का स्क्वायर, त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हो गया। ए सी आपका आर कितने हैं 4 आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। 4 आर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो 16 में 2 का भाग दे देंगे, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर 8 आर स्क्वायर पूरे को स्क्वायर में करेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ, तो आपका 8 को क्या होगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक स्क्वायर में 2 ले लेंगे, लेकिन ये रूट में बचेगा, तो ये हो जाएगा 2√2 आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर आपका समाप्त हो जाएगा, तो 2√2 आर इक्वल टू ए हो गया। या एक, अब ये देखिए यहाँ भी, वहाँ हमने ए सी बी सी सी एस सी सी दोनों में कोर की लंबाई आर की त्रिज्या संबंध बता था, तो यहाँ भी आर में इसको लिख सकते हैं आर बराबर ए बाई 2√2। यहाँ भी आप लिख सकते हैं या आर बराबर ए बाई 2√2, ये भी देख सकते हैं। अब एफ सी सी में भी दोनों में आपका संबंध आ गया, तो इसको आप ध्यान देंगे, यही रहेगा, तो यह भी संबंध दे सकते हैं। अब इससे ए का मान आपका प्राप्त हो गया। अब ए का मान प्राप्त हो गया तो इसको आप रख देंगे फार्मूला में। देखिए अब इसी से आप निकालेंगे पैकिंग ए बराबर आपका आ गया था ए इक्वल टू 2√2 आर, यही था। अब आप फार्मूला में चलिए सीधे P इक्वल टू
गोले का आयतन। अब आपको तुरंत लौट जाइए, आपका एफसीसी में कुल कितने परमाणुओं का योगदान होता है? 4। एफसीसी में कुल कितने परमाणुओं का? 4। ये गलत हो जाएगा तो सब आपका समाप्त। ये ध्यान दीजिए। तो 4 इंटू गोले का आयतन 4/3 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू r³ इंटू 100 अपान। अब a बराबर 2√2r है, तो 2√2r पूरे का क्यूब हो गया जी। अच्छा, अब इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, 3.14 r³ इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 2√2 का होल करेंगे तो 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8 इंटू √2 का करेंगे तो 2, ये √2 3 बार, √2 तो ये 2 हो गया, 2√2 बचा तो 8 दूनी 16, ये 2√2 ये हो गया r³। तो ये फिर देखिए 8 दूनी 16, ये आपका तो पूरा समाप्त हो जाएगा। एक बार मान रख देते हैं 16 इंटू 3.14 r³ इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 16 इंटू √2 का मान कितना होता है? 1.414 जी इंटू r³। अब इसको आप देख लीजिए, 16 से 16 यहाँ कैंसिल हो गया, r³ से ये r³ हो गया। अब बचा क्या? ये इसमें मल्टीप्लाई करने का 100 का तो 314 अपॉन 3 इंटू 1.414। जी। अब इसको आप जल्दी से सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? लगभग ये आ जाएगा आपका 74%। ये आपकी आ गई पैकिंग इफिशिएंसी यानी संकुलन दक्षता।